अब हमारे संरक्षक सूरज भैया जी उनको स्वागत करेंगे पुष्पमाला जी का। हमारे संरक्षक प्रदीप भैया जी पुष्पमाला जी करके उनको स्वागत करेंगे। अब सर हम लोगों के बीच अपना जो बहुमूल्य समय लेकर के हाथ हुए हैं, हम उनकी विचारों को सुनेंगे। सर जिला जनसैया संघर्ष समिति के संरक्षक आदरणीय सूरज गुप्ता जी, इस समिति की अध्यक्षा आदरणीय मालती देवी जी, महासचिव आदरणीय रेखा देवी जी, उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी जी और सचिव रीना केसरी जी। इसके अलावा मंच पर हमारी दीदियाँ बैठी हुई हैं, मैं उनके नाम से परिचित नहीं हूँ, इसलिए वो क्षमा करेंगी। सामान्य मंच हमारे सामने बैठी जिला जल सैयद दीदियाँ, आज मेरे पास निश्चित रूप से वक्त कम है। कल शाम को सूरज गुप्ता जी ने कहा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आप आते तो अच्छा होता। मेरा कार्यक्रम पहले से ही घंटा प्रखंड का है और 12 बजे से ही था, फिर भी मैं इनके आग्रह को नहीं टाल सका और आपके बीच उपस्थित हुआ, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके द्वारा जो देश के विकास के लिए धरातल पर कार्य किया जा रहा है, शायद इतना महत्वपूर्ण कार्य और किसी एजेंसी के द्वारा या और किसी संगठन के द्वारा या और किसी समिति के द्वारा नहीं किया जा रहा। जल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और आप को जो दायित्व मिला है, वो दायित्व जल से संबंधित सभी विषयों पर जवाबदेही का मिला है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सरकार के द्वारा जो आपको वेतन दिया जाता है बहुत कम है, और जैसा कि आपके संरक्षक ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो मानदेय 1000 रुपये का दिया जा रहा था, उसको भी वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है। यह तो घोर अन्याय है। इतना महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को प्रोत्साहित करने की जगह पर हतोत्साहित करना निश्चित रूप से एक जन कल्याणकारी सरकार के लिए उचित नहीं है। आपकी मांगे जो भी है, निश्चित रूप से हम आपकी मांगों के साथ खड़ा हैं और यहाँ से लेकर के पार्लियामेंट तक आपकी आवाज को जरूर उठाएंगे और जिस पदाधिकारी जिससे संबंधित राजनेता से मिलने की जरूरत होगी
होगी, निश्चित रूप से हम उनसे मिल करके आपकी बातों को उनके सामने रखने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपका कार्य जो है जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन के प्रति क्या लगाव है और उनकी क्या सोच है और उनके लिए ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि जल के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं। आज जल का स्तर घटते जा रहा है। पानी के लिए लोग गर्मी के दिनों में व्याकुल हो उठते हैं। वैसी परिस्थिति में आपका जो कार्य है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जो कार्य है वो भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक का कार्य है या सैनिटरी पैड का कार्य है या रेवेन्यू कलेक्शन करने का कार्य है या चापाकल और कुएं की सफाई को सुनिश्चित कराने का कार्य है या चौपाल के माध्यम से लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य है, ये सारे कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जो आप जन जागरण रैलियों के माध्यम से करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर लोगों के घरों में जाकर के आप उनको बताते हैं कि जल कितना उपयोगी चीज़ है, जल के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है, जल संरक्षण के लिए क्या क्या करने की जरूरत है और शौचालय हमारे लिए कितना उपयोगी है और शौचालय के अभाव में किस प्रकार से लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और बीमारियों से जो ग्रसित होते हैं तो किस प्रकार से वो आर्थिक क्षति झेलते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। लोगों के सामने कर्ज के रूप में हाथ फैलाने की आवश्यकता उनको पड़ती है। तो ये सारी बातें जो है आप करते हैं और ऐसी परिस्थिति में आपका मानदेय समाप्त हो जाए ये कतई उचित नहीं है। मैं इसकी तो बिल्कुल ही भर्त्सना करता हूँ। ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक अंग हूँ या हमारी सरकार ने इस कार्य को प्रारंभ किया था, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इससे व्यक्तिगत रूप से सही माताओं की प्रोत्साहन राशि आपको मिलनी चाहिए थी और जो मानदेय हमारी सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकार ने आपको दिया था वो मिलते रहना चाहिए था, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, साल दर साल उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, ताकि आप पूरे उत्साह के साथ जनता की समाज की सेवा कर सकें और राज्य और देश की सेवा कर सकें। हम जब भी मौका मिलेगा आपके पास उपस्थित रहेंगे, आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे और जब भी आप बुलाइएगा हम आएंगे और हम आपके हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की यदि आवश्यकता पड़ी तो लड़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ